सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज मैं आप सबको बहुत एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक राजा ने रात में सपना देखा, एक कोई काली छाया आई है और वह कह रही है, हे राजन, कल शाम को सूर्य ढलने से पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं मृत्यु हूं, तेरा अंत समय आ गया है, भूलना नहीं, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंच जाना। सूर्य अस्त से पहले मैं तुझे लेने आऊंगी। इतना जब सुना राजा ने, प्रेमियों, तो राजा घबरा गया और पसीने से भीग गया और मन में विचार करने लगा। उसने कोई स्थान तो बताया नहीं, किस स्थान पर पहुंचना है। प्रेमियों, यदि मृत्यु राजा को स्थान बता देती तो क्या राजा वहां पर पहुंच जाता? वह तो कहीं और भाग जाता। सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्रियों को रात्रि का स्वप्न बताया। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। प्रेमियों, मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, आप घोड़े पर सवार होकर भाग जाओ। सपना तो राजमहल में आया है, तो हो सकता है कि मृत्यु भी राजमहल के आसपास चक्कर काट रही हो और शाम को आपको अपने साथ ले जाए। हे राजन, तुम यहां से शीघ्र भाग जाओ। तो प्रेमियों, राजा वहां से भागा, घोड़े को खूब दौड़ाया, शाम तक दौड़ता ही रहा, अपने राज्य की सीमा से भी दूर निकल गया। जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब उसने एक जगह अपने घोड़े को रोका, उतरकर घोड़े की पीठ सहलाई और बोला, शाबाश मेरे प्यारे, तू मुझे इतना दूर ले आया, धन्यवाद है तुझे। इतने में किसी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमको भी धन्यवाद है कि तुम ठीक समय पर आ गए, और तुम्हारे घोड़े को भी धन्यवाद है क्योंकि तुमको उचित समय पर उचित स्थान पर ले आया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं वही हूं जिसने तुझे सपना दिया था। अरे अभागे, तू यहां भागकर आया है? आज पूरा दिन था तेरे पास। राजा परीक्षित की तरह तू सदगुरु की शरण में जा सकता था, उनसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन सकता था, उनके श्री मुख से आत्मज्ञान की दीक्षा लेकर अपना अंत काल सुधार सकता था। तेरे पास पूरा मौका था। गीता में भगवान ने कहा है, अंत काल में जो पुरुष मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। तुम ऐसा भी तो कर सकते थे, परंतु जिससे तुम दूर भागना चाहते थे, अनजाने में उसी के पास ही आ गए। यह एक राजा की कहानी नहीं है सज्जनों, सबकी कहानी है। निगुरे लोग जिस दुख से दूर भागना चाहते हैं, सदगुरु और भक्ति के अभाव में उसी के दुख के पास पहुंच जाते हैं। जब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंत समय रहते किसी सामर्थ्यवान महापुरुष की शरण में पहुंच जाइए, जहां मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो साधारण मुसीबत की बात ही क्या है। संसार में चाहे तुम कितनी भी दौड़ लगा लो, लेकिन मौत से नहीं बच सकते। इसलिए प्रेमियों, हमारा सभी से यही अनुरोध है कि भगवत नाम लेते रहिए। ज्यादा नहीं ले पाते तो सुबह शाम की किस्त भरते रहिए। सुबह शाम ही अगर अपनी किस्त भरते रहेंगे तो कल्याण निश्चित है। इसलिए मैं ज्यादा आप सबसे क्या कहूं, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। फिर मिलेंगे आगे एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। जय सिया राम।